आप क्या हो पहले ये देखो, आपका आत्मा कैसा है। आप बहुत ज़्यादा आदमी टाइप के रहते हो हर वक्त लड़की के शरीर में होते हुए, या बहुत आप गर्लिश टाइप के ही रहते हो, तो आपको अपने आप डिफरेंस पता चल जाएगा। तो अगर आपको लगता है कि नहीं, आप 3D में जैसे मैंने कहा, एक्सप्लेन किया है, बहुत टॉम बॉय टाइप के लड़कियों के टाइप के, आपको करेज है, फियर्स हो, बोल्ड हो, कॉन्फिडेंस लेवल आपके अंदर बहुत ज़्यादा है, अगर इस तरह के एनर्जी पे, बहुत एक्सट्रोवर्ट टाइप के एनर्जी पे आप वाइब करते हो, तो आप एक डीएम हो। ठीक है ना। आपको आपका आत्मा ही आपसे ये करवाता है। ठीक है। और आप शरीर में बस आप एक औरत हो, तो आपको लोग यही कहेंगे, अरे तू औरत होकर के ऐसे क्यों नहीं करती, वैसे क्यों नहीं करती। आपको ऐसा लगे, व्हाट द हैक, आई मीन क्या फ़र्क पड़ जाता है लड़का लड़की। ठीक है ना। दिस इज़ हु आई एम, आई मीन टेक मी और लीव मी। ये सारे आदतें आपके अंदर आने लग जाता है, यू स्टार्ट टू बिकम रियल। ठीक है ना। और मैंने आपको ये कहा है, डीएम इन अ रियल सोल स्पेस, सोल एनर्जी पे, इट्स रियली लाइक अ रियल मैन। जैसे एक सच्चा आदमी कहते हैं ना, आप एक सच्चा आदमी की तरह से, यू विल नेवर लाइक टू डिच एनी बडी, बिट्रे एनी बडी। तो एक रियल डीएम कभी भी धोखा नहीं देगा, मैनिपुलेट नहीं करेगा, चीट नहीं करेगा, उसको किसी तरीके का इनसिक्योरिटी नहीं है, बिकॉज ही नोज़ व्हाट ही इज़। ठीक है। उसी तरह से जैसे मेरे अंदर था, मेरा आत्मा का मेरे को इतना ताकत पता था कि आई एम राइट, मैं जो कर रहा हूँ, जो कर रही हूँ, ठीक कर रही हूँ, बिल्कुल सही कर रही हूँ। मुझे भले किसी को समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा है, खो तो मैं ही रही हूँ। आई एम द वन एट द लूजिंग एंड, येट आई डिड नॉट गिव अप। लोग मुझसे नफरत करने लग गए थे जब लोगों को मैंने मुंह पे जवाब देना शुरू कर दिया था। पहले तो ये था कि ये बुरा लग जाएगा, रहने दो। अब तो ये हो गया था कि बुरा लगे अच्छा लगे, मुझे जो बोलना है मैं बोलूँगी। आर यू गेटिंग मी। तो ये चीज़ें होता था मेरे साथ में, तो इस तरह से और फ्रिक्शंस आता था। बिकॉज ये क्यों होता है आपके साथ में, गॉड पुट यू थ्रू टेस्ट एंड चैलेंज टू सी कि जो आपको लग रहा है सही है, उस सही को आप रख भी पा रहे हो लोगों के सामने में, या फिर डर के मारे आप उसको दुबक के बैठ गए हो कहीं पे, मुझे तो बोलना नहीं, लेकिन दिखाया आपको पूरा दे रहा है कि गलत हो रहा है, कहीं पे कोई गलत बोल रहा है, लेकिन आप उसमें नहीं घुसोगे। क्यों? आपको लगेगा ये तो कचड़ा है। दिस इज़ द काइंड ऑफ फ्रिक्शन दैट कम्स। लेकिन आपको आपका आत्मा, ठीक है ना, आपका डीएम का जो आत्मा है ना, वो ले ही जाएगा, बिकॉज दैट इज़ फॉलोइंग थ्रू दी सेलिबेसी। वो ही है जो उसका डार्क साइड को फेस करके आगे बढ़ता जा रहा है। यही आपको घर्षण 3D में मिलता रहेगा। कम ऑन, यू हैव सीन दैट रॉन्ग, कुछ गलत हुआ है, कम ऑन, गो गो एंड स्पीक, गो एंड स्पीक। ठीक है ना। मेरे साथ हुआ है, आई कैन टेल यू, मैं ना, मैं देखती थी किसी, मतलब टीम लीडर का ऐसा एक रूड बिहेवियर, ठीक है, मेरे ही आंखों के सामने होता था हमेशा। तो मुझे बहुत बुरा लगता था। अब मैंने सोचा, ये खामा खा कर किसी के टीम मेंबर के उसमें जा कर के, घुस कर के टीम लीडर को ही मैं कुछ बोलूँ। आई मीन जस्ट थिंक, सीनियर पोस्ट पे मैं एक नॉर्मल एजेंट, अकाउंट मैनेजर, कोई फ़र्क थोड़ी पड़ेगा। आई मीन क्या लगेगा, कैसे लगेगा सोच करके, मतलब मैं नहीं बोलती थी। It continued, continued, continued. And just look at the, this divine script of the universe. मुझे उसी बंदे के टीम में जा कर के डाल दिया गया। ठीक है ना। And he did exactly the same thing with me, which I saw 1 year back, किसी और के साथ करते हुए। जैसे कह रही थी ना, मैं देख रही थी गलत हो रहा था, मैंने कुछ बोला नहीं। क्यों नहीं बोला? थिंकिंग दैट किसी और का है, उनको बुरा लगेगा। अच्छा लगेगा, बुरा लगेगा, आपको वो सोचने का हक ही नहीं है। एज पर द डिवाइन प्लान, बीइंग अ ट्विन फ्लेम, आपको सिर्फ करना है। आपको दिखाई दिया ये गलत है, आपका आत्मा चिल्ला रहा है अंदर से, भाई ये गलत हुआ है यार, ये नहीं होना चाहिए था। ठीक है ना। लेकिन आप नहीं जा रहे हो, राइट। 3D में आप एकदम ऐसे दुबक के आप बैठे हुए हो। दैट्स द फेमिनाइन क्वालिटी। आप शरीर में एक औरत हो, आपका औरत अंदर से एकदम इनसिक्योर होकर के, खामखा का जॉब है यार, क्या किसी के पचड़े में पड़ना है, रहने दे, मैं नहीं बोलता हूँ। ठीक है। आप चुप होकर के बैठ गए हो। आपका ये आत्मा अंदर गिल्ट कॉन्शियस बिल्ड करता रहेगा। दिस इज़ हाउ यू गेट गिल्ट कॉन्शियसनेस। और राइट, और आप बैठ बैठ करके सोच रहे हो, शिट यार गलत हुआ था, मैंने क्यों नहीं बोला, मैंने क्यों नहीं बोला। आपका कहानी ख़त्म नहीं हो गया वहाँ पे। आप इससे बड़े कहानी की अब तैयारी कर लो। मेरे साथ में एग्जैक्टली 1 साल के बाद में उसी टीम लीडर से वही एग्जैक्टली सेम चीज़ हुआ, जो 1 साल पहले मैंने किसी और के साथ होते हुए देखा था, जिसका मुझे बुरा लग रहा था। अब वो मेरे पे आया ना, इस बार मैंने बोला,
इस बार जब मैंने बोला ना, पिछला और 2 उनका एपिसोड मैं खींच के ले आई, तब जब बोला ना, तब मेरा आत्मा ने बोला, वो डीएम वाला क्वालिटी जाग गया, तब कॉन्फिडेंस, फियर्स, फुल ऑफ करेज। ले सुन, यू लिसन टू मी, यू डिड दिस, यू डिड दैट, यू से दिस, आई कैन प्रूव दैट, ऐसे बोलने लग गई। आर यू गेटिंग मी? क्योंकि नाउ इट्स लाइक, अगर आज मैंने इसको नहीं तोड़ा ना, कल उसने और 2 के साथ किया था, आज अगर इसको मैंने बंद नहीं किया ना, कल वो और 2 के साथ करेगा। और यही होता है ब्रेकिंग पॉइंट। मैंने ऐसा कुछ कर दिया कि ही चेंज्ड, यू नो वो ब्रेक ही कर दिया मैंने पूरा का पूरा। दिस इज़ हाउ द एनर्जी ऑफ अ ट्विन फ्लेम। ये एक आग का जैसा है, मतलब आप ये लगा लो, एवरी डे यू आर बिकमिंग मैजेस्टिक ऑफ योर ओन, मैजेस्टिक ऑफ योर ओन। तो मैं ऐसे हो गई थी। वो धीरे धीरे करके मेरा ड्रेस पहनने का तरीका, मेरा आउटलुक, मेरा अपीयरेंस, मेरे कॉल्स, हर चीज़ में परफेक्शन। मैं खुद शॉक हो जाती थी कि ऐसे ट्रांसफॉर्मेशन कहाँ से आ रहा है। और मेरे लिए सबसे बड़ा चैलेंज इस जर्नी में यही रहा है कि मेरा ट्विन फ्लेम और मैं एक ही कंपनी में काम करते हैं, 2 डिफरेंट एलओबीज़, लेकिन एक ही बिल्डिंग में है, एक ही कंपनी में है। और हम लोगों का ब्रेक टाइम, शिफ्ट टाइम वगैरह ऑलमोस्ट सेम होता था। और हम एक टाइम पे आते थे, एक टाइम पे जाते थे, तो हमारा मिलना जुलना रहता था। तो भगवान का सबसे बड़ा चैलेंज तो यही था कि ड्यूरिंग द टाइम ऑफ सेपरेशन मुझे 2400 घंटा उन्होंने उसके आंखों के सामने रखा, उसको मेरे आंखों के सामने रखा, और मुझे उसके आंखों के सामने रखा। तो जस्ट थिंक, इससे बड़ा पेन तो और क्या हो सकता है कि आपको उस इंसान के सामने में ही रखा जा रहा है, ठीक है ना, जिससे आप हेलो नहीं बोल सकते हो, हाय नहीं बोल सकते हो, हाउ आर यू डूइंग नहीं पूछ सकते हो, ठीक है, आई मीन कैसे हो नहीं पूछ सकते हो। ये अपने आप में ही ना एनफ टू ट्रिगर माई सेल्फ, कि देखो, इतना आमने सामने से होके गुजर गए, हेलो भी नहीं बोला। अरे मैंने ऐसे दिन भी देखे हैं दैट वी बोथ ओनली वी बोथ गॉट स्टक इन द लिफ्ट, ठीक है ना। ऐसा लगता था, जैसे मैंने बोला ना, स्पिरिट गाइड वगैरह रहता है, कोई धक्का मार के कोई काम करवा देगा, आपको ऐसा लगेगा, ठीक है ना। हम दोनों एक साथ लिफ्ट में भी बन रहे हैं, ठीक है, देयर वाज नोबडी, ठीक है, हम दोनों के अलावा लिफ्ट में 3rd फ्लोर से ग्राउंड फ्लोर तक जाने में इतना टाइम तो उसको मिलता, राइट, कि इतना पूछ ले, प्रियंका कैसे हो, इट्स बिन 2.5 years, बातचीत नहीं हुआ। उहुँ, कुछ नहीं। चाय का कप पकड़ के चुपचाप खड़ा है, और मैं सर को नीचे दे करके खड़ी हूँ कि बस बाबा लिफ्ट खोल दो किसी तरह से ना, मेरा दम घुट रहा है। आर यू गेटिंग मी? जिस बंदे के साथ में आप एक 11-12 महीने का एक अच्छा टाइम स्पेंड करने के बाद में एक टाइम ऐसा आता है कि उस बंदे के साथ में आप लिफ्ट में हो और आप एक दूसरे से बात तक नहीं कर रहे हो, हाउ आर यू, पूछ भी नहीं रहे हो, नज़रें भी नहीं मिला रहे हो। इससे बड़ा ट्रिगरिंग तो क्या ही हो सकता है। आर यू गेटिंग मी? मेरे को नहीं पता था उनको क्या होता था, लेकिन मैं घर आकर के ना, मैं ऑफिस में वो 12 घंटा अपने आप को ऐसे कंट्रोल रखती थी। आई कैन नॉट टेल यू कि ऑफिस जाने से पहले मुझे 1 घंटे का मेडिटेशन चाहिए होता था, और ऑफिस आने के बाद में मुझे सोने के लिए एटलीस्ट 2 घंटे का मेडिटेशन चाहिए होता था। तो ये 3 घंटा में ऑफिस जिस दिन होता था, मैं मेडिटेशन में देती थी, क्योंकि और मेरे पास कुछ नहीं है। एक भगवान ही है जिसके पास में मैं बात कर सकती हूँ, मैं रो सकती हूँ। और यही बातें बोल करके रोती थी, पता है, आंखें बंद करके मैं सांभवी मुद्रा में बैठ गई। क्या हो रहा है नहीं पता, मेडिटेशन का मौ भी नहीं पता उस टाइम पे मेरे को। बस मैं ऐसे बैठ गई आलती पालती मार करके, और दे रो रही हूँ, भगवान ऐसा हो गया, ऐसा हो गया, ऐसा क्यों हो गया। लेकिन ये जो कर रही हूँ ना, एक्चुअली में ये मेरे अंदर कुछ अलग ही घर्षण उत्पन्न कर रहा था, एक अलग ही चीज़ें कर रहा था मेरे अंदर। बट दिस इमोशन वाज सो एबनॉर्मल, मतलब ना, कि मैं किसी को इतना प्यार करती हूँ, छूना तो दूर की बात, आई मीन मैं आंखें मिला करके हेलो तक नहीं बोल पाई ना। उसने मुझे हाय प्रियंका हाउ आर यू पूछा, क्योंकि मना तो उन्होंने किया था ना बात नहीं करने के लिए, तो उनको पूछना चाहिए था मेरे को। मैं भी अपने ईगो में थी, मैं भी बात नहीं करूँगी, ठीक है ना। तो ये जो ईगो की बात होती है, ठीक है ना, आपका जो ये सारे स्किन जो शेड करना पड़ता है, थोड़ा सा झाड़ पे से उतरना पड़ता है, यही सारी चीज़ें होती है ट्विन फ्लेम के डायनेमिक में। क्योंकि जब आप खुद सीखोगे तो ये ज्ञान किसी और को दोगे। जैसे आज मैं ये बातें कर रही हूँ, आई वुड नॉट हैव इवन इन माई वाइल्डेस्ट ड्रीम थिंकिंग कि 5 साल पहले कि मैं आज के डेट में
तीन तीन यूट्यूब चैनल खोल करके मैं कुछ ऐसा सर्विस ह्यूमैनिटी को दे रही होंगी, कभी नहीं। येस, आई हैव माई NGO फॉर अ लॉन्ग टाइम, मैं उसको पर्सनली ही करती हूँ, मैं इतना पब्लिक हाइप नहीं करती हूँ, क्योंकि कुछ चीज़ें सिर्फ नेम फेम के लिए नहीं होता है। तो ट्विन फ्लेम का जर्नी ऐसा ही है दैट आपको जो चाहिए भगवान आपको सब देगा। आप किस लिए हो यहाँ पे? यू आर हियर फॉर अ मिशन, फॉर यू आर हियर टू सर्व द मैन काइंड, राइट। आप नौकर हो इंसानियत का, ये लगा लो। भगवान ने आपको भेजा है नीचे, बेटा यू आर द सर्वेंट ऑफ गॉड। तो नीचे जा कर के आप इंसानियत को ये पाठ पढ़ाने में, ये समझाने में अपना काम करो। तो आपको अपना काम करना है एज अ ट्विन फ्लेम इन दिस जर्नी। आपको सिर्फ अपना धर्म और कर्म को रखना है। अर्थ और मोक्ष जो है ना, ये ऑटोमेटिक आता है आपके पास में। तो अगर आप धर्म को जानते हो, जैसे अभी फॉर एन एग्ज़ाम्पल, ये वीडियो इतना दूर सुनने के बाद में आप में से कुछ लोगों ने मेरे को दो चार बकवास बोला होगा, फिर कुछ लोगों ने मेरे को अच्छा बोला होगा, कुछ लोगों को शायद दुख भी होता होगा, ठीक है ना। ये बातें सुन करके हर कोई उसी एनर्जी पे ही रिएक्ट करेगा जो वो खुद है। मैं तो अपना अकेले बैठ के इस टाइम पे रिकॉर्ड कर रही हूँ, राइट। आप क्या सिचुएशन में लेट करके इसको या बैठ करके इसको या किसी से बात करके ये सुन रहे हो, दैट इज़ कम्प्लीटली योर एनवायरनमेंट। बट व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू इज़ दैट हर इंसान अपने अपने पर्सपेक्टिव से ही चीज़ों को देखता है, सोचता है, समझता है, ठीक है ना। यही हम लोग कहते हैं कि जो बाहर का दुनिया है वो आपका ही ओन रिफ्लेक्शन है। इसीलिए इन वीडियोस को आप इतना व्यूज़ नहीं मिलते हुए देखोगे, क्योंकि हम जिस एनर्जी पे वाइब करते हैं आज के डेट में, इतना आसानी से कोई अट्रैक्ट नहीं होगा, क्योंकि हमारा जैसा एनर्जी के साथ में इतना आसानी से कोई वाइब ही नहीं कर रहा है। वी हैव असेंडेड टू दैट लेवल। जो ट्विन फ्लेम इस वक्त यूनियन में है और अबाउट टू गेट यूनियन, ठीक है ना, उन लोगों का एक अलग ही डायमेंशन पे वो जी रहे हैं। जैसे फॉर एन एग्ज़ाम्पल मैं, ठीक है ना, मैंने नौकरी छोड़ दिया मेरे ट्विन फ्लेम की वजह से, बिकॉज ऑफ ही वर्किंग ऑन द सेम कंपनी, मी ऑल्सो। और धीरे धीरे जैसे मैंने कहा कि बहुत चैलेंजिंग होता जा रहा था हम लोगों का। तो देयर केम अ पॉइंट इन माई लाइफ दैट आई डिसाइडेड आई रिज़ाइन। अब मेरे पास कोई रास्ता नहीं है। और इसके बारे में मैं फर्स्ट जब हम लोगों के बीच में बातचीत होकर के सेपरेशन का वो हो चुका था, उसी टाइम पे मैंने सोच लिया था कि मैं रिज़ाइन कर दूँगी। बट द थिंग इज़ आई वाज़ डूइंग वेरी गुड एट दैट पॉइंट इन टाइम, और मेरा तनख्वाह वगैरह भी सही आ रहा था, और मेरे बहुत सारे डेट्स थे, बिकॉज आई यूज़ टू डू बिज़नेस बिफोर, राइट। तो उनके बहुत सारे मेरे डेट्स थे। इन डेट्स को क्लियर करने के चक्कर में मेरे को ये जॉब में रहना बहुत ज़रूरी था, और ऑलरेडी एज वाज़ अ फैक्टर फॉर मी। तो मेरे को बार बार जॉब चेंज करना इतना आसान नहीं होता। तो मैंने किसी तरह से मैनेज करके, मैं जॉब पे फोकस करके, मैं प्रे करती थी कि बाबा कुछ ऐसा कर दो कि उसका टाइम बदल जाए शिफ्ट का। इट यूज़ टू हैपन, यू नो, उनका शिफ्ट बदल बदल जाता था, ठीक है। बस इतना इसलिए था कि मेरे को उनको देखना ना पड़े, क्योंकि देखने से ना दुख होता था कि आई कैन नॉट गो टू हिम एंड आस्क हिम हाय या हाउ आर यू, आप कैसे हो। ये जो मैं पूछ नहीं पाती थी ना, भगवान को इतना अच्छा से पता था कि मुझे एक्चुअली क्या चीज़ चोट पहुंचा सकता है, या मुझे क्या चीज़ ऐसा है जो मुझे तकलीफ़ दे सकता है, और उन्होंने उसी जगह पे ही ट्रिगर किया। आई यू गेटिंग मी, मैं क्या बोल रही हूँ? उन्होंने एग्जैक्टली उसी जगह पे ही ट्रिगर किया मेरे को। तो मेरे को इतना बुरा लगता था, इतना बुरा लगता था, आई कैन नॉट टेल यू। तो मैंने सोचा मैं रिज़ाइन कर दूँगी, लेकिन डेट्स की वजह से मैं रिज़ाइन नहीं कर पाई। वो भी भगवान का एक अलग ही मर्ज़ी था, क्योंकि उनको पता था मैं कितना मुश्किल से आई थी। तो पहले ही इस तरह की चीज़ों को क्रिएट किया जाता है ताकि आप मजबूर हो जाओ। पता है, मुझे मजबूर होना था, मजबूर कर दिया गया वहाँ पे रहने के लिए। लेकिन ऐसे और भी ट्विन्स को मैं मिली हूँ, जिनका मिले 3 महीने का बबल फेज़ रहा, और उसके बाद में किसी वजह से द डीएम गॉट टर्मिनेटेड फ्रॉम द कंपनी। दोनों अलग-अलग कंपनी में। जैसे ही दोनों अलग-अलग कंपनी में गए, तो यहाँ एक बिल्कुल रोना, ही स्टार्टेड टू इग्नोर, वही सारे जो होना शुरू हो जाता है ये सब, ठीक है ना। लेकिन उनका और मेरे डीएम के केस में हमें तो आँखों के सामने रख कर के ही ट्रिगर करवाया गया कि किसी को तुम कितना हद तक प्यार कर सकते हो, देखो इसका तड़प को भी देखो। वो सब कुछ देखता था और मैं सब कुछ देखती थी।
ठीक है ना। एवरीथिंग वाज सो क्लियर इन फ्रंट ऑफ आवर आइज, बट हम लोग कुछ भी नहीं शेयर करते थे। ये सिर्फ आंखों की बातें होती थी हमारे बीच में। सम इट्स जस्ट प्योर कांटेक्ट ऑफ आइज, यू नो। उनके आइज़ को देख कर के मेरे को पता चल जाता था कि वो दुखी है कि खुश है। और अगर वो खुश भी दिखा रहा है ना, तो मुझे पता चल जाता था कि सच में वो कैसा है, ठीक है। इस तरह से तो आपको इंट्यूशन के भी हाइट एंड्स होंगे, आपको इंट्यूशन स्ट्रॉन्ग करने का भी वो मिलेगा आपको। फिफ्थ डायमेंशन में आप किस तरह से इस एनर्जी को बैलेंस कर सकते हो। यही आप जो सोते हुए कभी रोते हो, कभी सोचते हो, याद आती है पुरानी बातें, ये सब क्यों आता है आपको? ताकि आप इस एनर्जी के साथ में ना, फिफ्थ डायमेंशन में ना, ये सोच के ही दुनिया में आप एक पीस एनवायरनमेंट या हारमोनियस एनवायरनमेंट अपने डीएम के साथ में बैलेंस कर सको। आर यू गेटिंग मी? क्योंकि देखो, सेपरेशन होते के साथ ही आपको तो ट्रिगरिंग मिल रहा है, राइट? आपको तो दुखी हो रहे हो, आप दुखी हो रहे हो, तो धीरे धीरे आपको गुस्सा भी आ रहा है। आई मीन, हाउ ही हैज़ बिकम सो इनसेंसिटिव। वो ख्याल ही नहीं कर पा रहा है, ही इज़ नॉट पेइंग अटेंशन, ठीक है। मैं ही सारा दुख झेल रही हूँ, उसको तो कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा है। आप इस एनर्जी पे रहते हो, राइट? तो जब आप इस एनर्जी पे रहते हो, तो आपको इस एनर्जी को बैलेंस करने के लिए भी एक दूसरी एनर्जी कहीं से तो भगवान भेजेगा। सो दैट्स हाउ यू गेट अलाइन, राइट? और दैट्स हाउ यू गेट शेड योर स्किन। तो मेरे साथ में भी बिल्कुल यही चीज़ें होता था। दिखाई समझ सब कुछ रहता था, बस हम लोग कांटेक्ट नहीं कर सकते थे, बात नहीं कर सकते थे, बिकॉज ही ब्लॉक मी, ठीक है ना। ही ब्लॉक मी फर्स्ट इन व्हाट्सअप, देन ही ब्लॉक मी इन फेसबुक, ऐसे धीरे धीरे करके देन ही ब्लॉक मी इन इंस्टाग्राम, ठीक है। तो मतलब आपको जो मैं ये बोल रही हूँ ना, एट दी एंड आते आते जो भी कुछ मैंने किया, माई DM स्टार्टेड टू डू एग्जैक्टली द सेम। मतलब ये बात सच है, कर्मा रिटर्न्स बोलता है ना, जो बोओगे वही काटोगे। मैंने अपने सच्चे प्यार, सच्चे शिद्दत से मैंने अपना पूरा तपस्या के साथ अपने इस जर्नी को इतने सिंसेरिटी के साथ ब्रह्मचार्यों को पालन करते हुए, कहीं इधर उधर डिविएट नहीं होते हुए, पूरी पढ़ाई ज्ञान, मैं दिन भर रिसर्च करती थी। मैं डॉक्टर ब्रायन वाइस के जैसे बुक्स पढ़ती हूँ, जो रेफरेंस बुक जैसे यूज़ किया जाता है ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में। कैन यू इमेजिन दैट? निकोला टेस्ला हो, आप स्टार फैमिलीज़ के बारे में हो, या आप क्वांटम फिज़िक्स के बारे में हो, मैंडेला इफेक्ट्स के बारे में हो, मैंने दुनिया में ऐसा किसी चीज़ के बारे में पढ़ाई नहीं है जो मैंने नहीं किया होगा, जहाँ तक मैं जानती हूँ। थोड़ा बहुत होने से भी ना मेरे को है ज्ञान, ऐसा मतलब मैंने इतना पढ़ाई किया। मैं रोती थी दिन भर अपने ट्विन को लेकर के, ठीक है, लेकिन मैं यहाँ पे पढ़ क्या रही हूँ, वेद पुराण, ठीक है ना। कभी ऋग्वेद लेकर बैठी हूँ, कभी सामवेद लेके बैठी हूँ, कभी अथर्ववेद लेके बैठी हूँ, इस तरह से वेद लेकर के बैठी हूँ, कभी ब्रह्म पुराण लेके बैठी हूँ, कभी गरुड़ पुराण लेकर के बैठी हूँ, कभी गीता और कभी बाइबल। मैं दिन भर पागलों की तरह ना सिर्फ यही सब पढ़ती थी। और बाइबल हैज़ बिन अ रियल सपोर्ट फॉर मी, क्योंकि बाइबल ने ही मुझे ट्विन फ्लेम का डायनेमिक के बारे में बताया। इट इज़ सो ब्यूटिफुली रिटन इन बाइबल अबाउट ट्विन फ्लेम, ठीक है। और रिवलेशन रिवील्स इटसेल्फ अबाउट द एंड टाइम। तो मेरे को बहुत कुछ चीज़ें ना ताल से ताल मिलते हुए सिंक में दिखाई देने लग गया था पढ़ते पढ़ते। द मोर आई स्टार्टेड टू स्टडी, और आपके यही सब है, आपके ज्ञान बढ़ते जाएंगे तो आपके स्पीड, पढ़ने की स्पीड बढ़ जाएंगे। आप ना धीरे धीरे ये 3D वर्ल्ड से निकलते चले जाओगे। एंड बिलीव मी, द डे आई क्लियर्ड माई डेट्स, ठीक है, द डे आई क्लियर्ड माई डेट्स, तब तक हम लोगों को कंपनी के अंदर 3 साल हो चुका था, ठीक है ना। मेरे को 3 साल हो चुका था। आई गेव माई रेजिग्नेशन, और एग्जैक्टली उसी दिन रेजिग्नेशन दिया जिस दिन मुझे मेरे को ऑफ़र मिला कंपनी में। और राइट, और मैंने रेजिग्नेशन दिया, और मतलब ऐसा हाल रहा कि मैं आपको क्या बताऊं। I promised to myself that this will be the last company that I will work and I will leave, and after that I will never do any job. और मैंने exactly वही किया। This has been the last company, one of my best company, ठीक है ना, वन एंड ओनली बेस्ट कंपनी टू बी ऑनेस्ट, जहाँ पे मैंने बहुत कुछ सीखा, बहुत कुछ मुझे मिला, ठीक है ना। इस कंपनी ने मुझे बहुत कुछ दिया, और बहुत कुछ सीख के एक नया ज़िंदगी मिल के मैं इस कंपनी से निकल कर के आई, और फिर मैं अपना ही खुद का काम शुरू करने लग गई। तो इस जर्नी में
ठीक है। जो मैंने आपको बोला था, अपरूटिंग जो होता है, पहले आपका ये पुराना जो ढांचा है इसको जला के राख कर दिया जाता है। देन प्लांटिंग ऑफ दैट सीड, एक नया आपका अंदर से वो इनर चाइल्ड जिसको हम लोग बोलते हैं, ये इनर चाइल्ड जन्म लेता है आपके अंदर से। और जब ये इनर चाइल्ड इसके अंदर से जब जन्म लेता है ना, तो आप एक माँ खुद बन जाते हो। ठीक है, आप पूरे फेमिनाइन क्वालिटी में आ गए हो। ठीक है ना, आपका डीएम एक सप्रेस एनर्जी बन जाता है उस टाइम पे। इट्स मोर लाइक दिस, डार्कनेस को आप कभी भी एंड नहीं कर सकते हो। ऑलराइट, यू कैन नॉट एंड द डार्क, इट हैज़ इट्स ओन सिग्निफिकेंस एंड इट्स ओन प्रेजेंस, यू नो, बट इट इज़ ऑल अबाउट टेम्परिंग एंड बैलेंसिंग, राइट। उसी तरह से डार्क एनर्जी को आप कभी भी डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते, यू कैन ट्रांसम्यूट। तो ये ट्रांसम्यूट कैसे करते हैं, आपको ये सीखना है। से फॉर एन एग्जाम्पल, आपको गुस्सा बहुत आता है, ठीक है। अब इस गुस्से को आप एक प्रोडक्टिव तरीके से भी लगा सकते हो। फॉर एन एग्जाम्पल, जैसे मैं एक काम कर रही हूँ, मुझसे वो काम नहीं हो रहा है एंड आई हैव बीन फेलिंग एवरी टाइम। ऑब्वियस सी बात है, नेचुरल इंसानी टेंडेंसी जो होती है, मुझे गुस्सा आएगा, राइट। नाउ जब ये गुस्सा आया मुझे, मैं इस गुस्से को दो तरीके से चैनल कर सकती हूँ। या तो आई गिव इट अ डैम, आई डोंट केयर, अब ये होगा नहीं मेरे से, इतना बार कोशिश कर लिया, लीव इट, लेट इट गो, लीव इट। कोई है जो यहाँ पे आकर के गुस्सा दिखा के छोड़ देगा, राइट। उसने इसको एक डिस्ट्रक्टिव तरीके से किया। लेकिन कुछ ऐसे होंगे, आई एम इन दैट कैटेगरी। मैं, अगर नहीं हो रहा है ना, तो मेरे अंदर ना और ज़्यादा गुस्सा भरता है ना, तो मेरे अंदर और ज़्यादा वो हो जाता है, भाई कैसे नहीं हो रहा है, ये इतने टाइम से कोशिश कर रही हूँ, ये कर चुकी, वो कर चुकी। ये चैलेंजेस जैसे मेरे यूट्यूब चैनल बनाने के टाइम में भी आया था। नया नया जब वीडियोस बनाने लगी थी, समझने लगी थी, मैं कुछ भी डाल देती थी तो कभी कॉपीराइट का स्ट्राइकर आ गया, कभी कॉपीराइट क्लेम का वो आ गया। तो इस तरह से मेरे साथ बहुत इश्यूज होते थे, तो मैं करते रहती थी। एक ही बार अपलोड किया हुआ वीडियो को मैं 3600 बार अपलोड करती थी, मैं करते रहती थी। लेकिन इस बीच में ना मैं बहुत कुछ सीख लेती थी एंड आई यूज़ टू बी वेरी हैप्पी एट द एंड, कि मुझे बहुत अच्छा लगा कि ये चैलेंज आया बोल करके मैं आज ये ऐसे वीडियो बना सकती हूँ, बनाया है। तो आप अगर मेरे वीडियोस में, दोनों चैनल के वीडियोस में अगर आप जा करके देखोगे, पहले जो वीडियोस बनाती थी इट वाज नॉट दैट टू गुड। आज के डेट में जो वीडियोस बनाती हूँ, इट्स लाइक वेरी क्रिएटिव एंड आर्टिस्टिक, ऑलराइट। एंड पूरा प्रॉपर इंटेंशन के साथ, पूजा पाठ के साथ, मेडिटेशन के साथ, विद प्रॉपर सेट ऑफ इंटेंशंस के साथ मैं वो वीडियोस बनाती हूँ। और जब मैं ये वीडियोस बनाती हूँ, चाहे वो टेरो कार्ड रीडिंग हो, स्पिरिट गाइड मैसेज हो, यूनिवर्स कॉलिंग मैसेजेस हो, चैनल मैसेजेस, आई हैव ऑल द टाइम स्पिरिट अराउंड मी। तो आप जब ट्विन फ्लेम की जर्नी में आते हो ना, व्हेन यू हैव स्टार्टेड टू सर्व द मैनकाइंड, यू हैव ऑल द प्रोटेक्शंस फ्रॉम द हायर रिल्म, जो आप ये सुनते रहते हो ना टेरो कार्ड रीडिंग वगैरह में, यू हैव स्पिरिट गाइड्स हेल्पिंग यू। जैसे मैं ऐसा हो गई थी एक टाइम पे, जिस बंदी को स्मार्टफोन ढंग से चलाना नहीं आता है, वो काइंड मास्टर में एक टाइम पे मुझे इतना डाउनलोड मिलता था, इतना डाउनलोड मिलता था, मैं अगर 10 मिनट मेडिटेशन करने बैठ जाऊँ तो मैं एक दिन के अंदर 10-10 वीडियोस मैं बनाती थी और शेड्यूल कर देती थी अपने यूट्यूब चैनल में। लिटरली आप बिलीव नहीं करोगे, इफ़ यू गो बैक एंड यू विल सी आई हैव गॉट 10,000 के, 5,000, 8,000, 7,000 के व्यूज़ उन वीडियोस में। I was so bombarded during those time, alright, क्योंकि this is how the journey is all about। आप यहाँ पे किसी मिशन से हो, तो if you think you are pulled in this video thinking that you are doing flame and you wanted to know how this journey is all about, इसीलिए आप यहाँ पे आए हो, जानना चाहते हो कि क्या होगा, क्या नहीं होगा, कैसा होता है, कैसा नहीं होता है, तो आपको मैं ये बता रही हूँ बाबू। अगर आपको लगता है कि आप ट्विन फ्लेम हो, मन को ना बहुत स्ट्रॉन्ग कर लो, ठीक है। मैं आपको अपने तरफ से सिर्फ यही एडवाइस करूँगी कि मन को इतना स्ट्रॉन्ग कर लो ना, कि ये जो गुस्सा जब आएगा ना, यही है, इसको आप प्रोडक्टिव तरीके से लगाओ। जैसे अभी मैंने कहा कि कैसे नहीं होगा, आई विल गिव माई बेस्ट एंड इट विल हैपन, ये होगा, ज़रूर होगा, और होता था। जब जब आप गिव अप करने के लिए सोचोगे ना, वहाँ पे आप अगर एक लास्ट पुश करोगे ना, तो वो ज़रूर होगा। इट इज़ लाइक दैट। सो यू शुड नेवर डिस्काउंट ऑन योर गट्स, योर इंट्यूशंस, योर थॉट्स, द रैंडम थॉट्स दैट्स कमिंग टू यू। आप खुद सोचो, दिन भर में आपको इतना कुछ देखने को मिलता है, सुनने को मिलता है, लेकिन एक पर्टिकुलर थॉट ही क्यों आया आपके पास में,
इस 24 घंटे में कॉन्शियस अनकॉन्शियस माइंड में आप जो भी कुछ आपने देखा, जिससे आप मानो सो चुके हो, आप सपने में आपने कुछ देखा, दिन भर में तो आपने बहुत कुछ देखा, फिर सपने में वही पर्टिकुलर चीज़ को क्यों देखा? देयर इज़ अ कनेक्शन टू योर लाइफ स्टोरी। ऑलराइट, इसलिए ड्रीम्स को कभी भी हम लोग स्पिरिचुअल लैंग्वेज में कहते हैं दैट यू शुड नेवर डिस्काउंट ऑन योर ड्रीम्स, यू नो, यू शुड टेक योर ड्रीम्स एज अ वेरी बिग साइन एंड सिम्बॉल्स एंड सिंक्रोनिसिटीज फ्रॉम यूनिवर्स। ओके, जैसे मेरे साथ मेरा अवेकनिंग से पहले मेरे साथ 3 बार ऐसे ख़तरनाक एक्सपीरियंस हुआ है, यू नो, ड्यूरिंग द टाइम ऑफ माई मीटिंग माई डीएम एंड आफ्टर माई मेरा प्रपोज, जब मैंने प्रपोज कर दिया उसके कुछ टाइम तक मेरे साथ ऐसे कुछ सपने मैंने देखे हैं विच वॉज एब्सोल्युटली शॉकिंग एंड एबनॉर्मल। शॉकिंग और एबनॉर्मल मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मैं इंग्लिश मूवीज़ बिल्कुल नहीं देखती हूँ। आई एम नॉट फॉन्ड ऑफ इंग्लिश मूवीज़, ठीक है ना। एक्शन मूवीज़ मैं बिल्कुल नहीं देखती हूँ, मुझे रोमांटिक मूवीज़ ज़्यादा पसंद है या कॉमेडी मूवीज़ पसंद है, ठीक है। तो मैं इस तरह की मूवीज़ देखती ही नहीं, और मेरे को सपने में ऐसे ही विजन्स आते थे, किसी थ्रोन को लेकर के, किसी तलवार हाथ हाथ में तलवार उठा के कोई घोड़े में दौड़ रहा है, इस तरह के सपने आता था मेरे को। ऑलराइट, तो दिस इज़ व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू। आपको सपने भी कुछ ऐसे अजीब अजीब से आएंगे, यहाँ तक कि मैंने सपने में ये तक देखा था कि मैं रिवर राफ्टिंग कर रही हूँ ऑपोजिट डायरेक्शन में, पानी नीचे की तरफ बह रहा है तो मैं ऊपर की तरफ मैं रिवर राफ्टिंग कर रही हूँ, हाथ छोड़ के और दिखा रही हूँ कि देखो देखो, मैं अपने ट्विन फ्लिम को बोल रही हूँ कि ना देखो देखो, मैं ना हाथ छोड़ करके रिवर राफ्टिंग कर सकती हूँ, मैं इतना अच्छा से बैलेंस कर सकती हूँ, अब मुझे डर नहीं लगता। जस्ट थिंक, मुझे तैरना भी नहीं आता और मैं यहाँ रिवर राफ्टिंग कर रही हूँ हाथ छोड़ करके। तो ये सब क्या होता है? ये सब आपको बता रहा है कि कुछ बैलेंस होने जा रहा है। आप ऑपोजिट डायरेक्शन में चल ज़रूर रहे हो वाटर फ्लो के, ठीक है ना, लेकिन आप कुछ बहुत चैलेंजिंग कुछ करने जा रहे हो, राइट। आपको इस तरह के सपने मिलेंगे जो मैं आपको सिंक करने के लिए समझा रही हूँ। तो always pay attention to your thoughts, your feelings, your emotions, random visions, premonitions, you know, meditation में जो visions आते हैं, ठीक है, आप इन सब को खुद ब खुद अपने लाइफ के साथ में डिकोड करना पसंद करो, मतलब कर पाओगे। जैसे आई टेल यू एन एग्जांपल, ओके। जैसे मैंने आपको बोला, मुझे आई एम वेरी मच फैसिनेटेड टूवर्ड्स बूट्स, हैट्स, ऑल दिस, राइट। मैं थोड़ी सी हिप्पी टाइप की रहती हूँ। तो मेरे ने कुछ टाइम के बाद में ना अचानक से मेरे पास में शामन्स के कुछ फ़ोटोग्राफ्स और उनके लाइफ के बारे में आने लग गया, और मैं उनकी म्यूज़िक बहुत सुनने लग गई। तो उनके ना ड्रम म्यूज़िक्स वगैरह मुझे बहुत पसंद है, मेरे को जंगली फोक्स टाइप के ये सब मुझे बहुत पसंद है, ठीक है ना। तो मैं हैरान होती थी, मेरे को बचपन से ही इस तरह की चीज़ें, यू नो, थोड़ा झिंगा लालाहू टाइप्स ना मुझे बहुत पसंद है, जंगली टाइप का। तो मैंने सोचा चल मैं शायद अरुणाचल जैसे जगह पे, यू नो, हिल में पली बड़ी हूँ ट्राइबल्स के बीच में, तो मेरे भी शायद शौक ऐसे हैं। ना 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 ना, इट हैज़ बिग कनेक्शन। ये तो मुझे बाद में पता चला, बचपन तो ऐसे ही निकाल दिया ये सोच करके कि इसीलिए मुझे अच्छे लगते हैं। तो आई केम इन कॉन्टैक्ट विद शामन्स एंड उनके म्यूज़िक वगैरह जब सुनती थी ना, ओ भाई साहब, मेरे शरीर में गूज़ बम्प्स वगैरह हो जाता था। फिर मैंने कुछ और स्टडीज़ करना शुरू किया, मुझे ऐसा लगता था कि मैं मेक्सिको की हूँ, क्योंकि वहाँ पे काऊ बॉयज़ है, तो मुझे काऊ बॉयज़ बहुत पसंद है, ठीक है ना। तो मैं ना बहुत फैसिनेटेड हूँ इन सब के चीज़ के तरफ। उसके बाद में अचानक से कुछ ऐसे ऐसे विजन्स आने लगे मेरे पास में, कहीं पे मैं घोड़ा देख रही हूँ सपने में, कहीं पे मैं एक लड़का देख रही हूँ हैट पहना हुआ, कौन है नहीं पता। तो इस तरह के विजन्स आता था और मैं सोचते रहती थी भाई ये कौन था बंदा, मैंने तो ना रिसेंटली कोई मूवी देखा, दूर दूर तक मैंने कोई मूवी नहीं देखा है काउबॉय के ड्रेस में घोड़े के साथ में, तो ये कौन था। और फिर धीरे धीरे ये विजन और बढ़ता गया, ये लड़का अलग अलग तरीके से आने लगा, कौन है क्या है नहीं पता। फिर बाद में पता चला ओ भाई साहब ये तो मैं ही हूँ। इस तरह से ऐसे कई चीज़ें हुई मेरे साथ में जिसको मैं आई कैन नॉट इवन एक्सप्लेन टू यू इन वर्ड्स। दिस आर रियल लाइफ एक्सपीरियंसेस दैट आई हैव गॉन थ्रू, यू नो। तो फिर दिखाई देता था कि क्या किया है मैंने उस जन्म में। ये यू विल गो थ्रू दैट पास्ट लाइफ रिग्रेशन और योर सेल्फ, ठीक है ना। आप अपने आप ही रोते 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 आप कब उस रिग्रेशन प्रोसेस में घुस गए हो ना, आपको खुद नहीं पता। और ये रोना आपको सिर्फ देता है आपका डीएम, क्योंकि उसके साथ जो आपका एक वो जुड़ चुका है ना, उसको ना धीरे धीरे भगवान इस तरह से करते जाता है। इट्स मोर लाइक दिस, ये लगा लो कि कपड़े का 2 छोर में ना आप निचोड़ रहे हो उसको,
धीरे धीरे निचोड़ रहे हो तो इतना नहीं है, लेकिन एंड दी एंड तक में निचोड़ते निचोड़ते आपका हाल कैसा हो जाएगा सोचो। सोचो गन्ने को अगर मशीन में डाल दिया है, निचोड़ रहा है, कभी देखा है गन्ने का जूस निकलते निकालते हुए? आपका हाल ऐसा हो जाता है, यू नो। आपको ऐसा लगेगा आप रेंगने लायक भी नहीं रहे हो, यू नो। यू विल फील लाइक गिव अप। फिर एक बूस्ट मिलेगा और फिर आप खड़े होगे और फिर चलोगे। तो ये जर्नी में आप कई बार गिरोगे, कई बार उठोगे, कई बार ऐसे ही करके मतलब आपका जर्नी चलता जाता है। बट हमारा जर्नी में ये था कि उन्होंने मुझे उनको प्रपोज़ करने के 2 महीने के अंदर उन्होंने मुझे ब्लॉक कर दिया, ठीक है। सितंबर में मैंने प्रपोज़ किया, अक्टूबर, नवंबर या दिसंबर में ही ऑलरेडी मुझे ब्लॉक मी, ठीक है ना। फेसबुक पे मैसेंजर पे उन्होंने मुझे जून में ब्लॉक किया द नेक्स्ट ईयर। 6 महीना ओपन रही तो व्हाट्सएप पे मैसेज भेजना बंद कर दिया, तो मैंने फ़ेसबुक पे मैसेज भेजना शुरू कर दिया। जब फेसबुक पे बंद कर दिया तो मैं इंस्टाग्राम पे भेजना शुरू कर दिया, ठीक है। फाइनली मैंने क्या किया, उनको मैसेजेस भेजना शुरू कर दिया उनके रेगुलर इनबॉक्स पे, ठीक है। तो मुझे नहीं पता था कि ब्लॉक कर देने से मैसेजेस नहीं जाता, तो मेरे मोबाइल पे आता था कि रिसीव रिसीव रिसीव। मैं तो मैसेजेस भेजते जाती थी, और बाद में वो तो 3 साल के बाद में पता चला कि मेरा एक भी मैसेजेस उनको नहीं मिला। उसको लेके तो और भी ज़्यादा ड्रामा हुआ, ठीक है ना। तब तो भगवान के साथ ड्रामा हो गया कि भाई 3 साल से जो मैं मैसेजेस भेज रही थी लगातार, ये मैसेजेस कहाँ जा रहा था जो रिसीव हो रहा था। उसका मोबाइल मैंने चेक किया, उसके मोबाइल पे वही ब्लॉक के टाइम में जो एक लास्ट मैसेज गया था वही दिखाई दे रहा था। तो ऐसे कई इंसिडेंट्स हुए, यू नो। लेकिन हाँ, सेपरेशन के दौरान जो मैं मैसेजेस भेजते रहती थी उनको, उन्होंने मुझसे ये कहा कि अगर मैं तुम्हारा हूँ तो मैं आऊँगा, ठीक है ना। अदरवाइज़ एट दिस पॉइंट इन टाइम, यू नो, तुम अपना करियर पे फोकस करो, यू नो, यू आर डूइंग गुड, लेट मी फोकस इन माई लाइफ एंड माई कैरियर, ठीक है ना। अभी ये सब बातें मैं नहीं सोच सकता हूँ, इन सारी बातों को बोला। और मैंने भी ये बोला, ठीक है, अगर मेरा प्यार सच्चा है तो आप आओगे, अगर नहीं है तो नहीं आओगे, ठीक है ना। तब तक शायद मेरे को भी कोई दूसरा रास्ता मिल जाए। उस टाइम तक मैं थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग हो करके मैं इतना बोलने की हिम्मत तो कर पाई। लेकिन यू विल नॉट इवन बिलीव, उस 5 घंटे के फ़ोन कॉल के बाद में जब उन्होंने मुझे ब्लॉक किया, ठीक है, फ़ोन पे, और हमारी फ़ोन पे भी बातचीत बंद हो गई बिल्कुल। मैसेजेस में तो पहले ही बंद हो चुका था, ठीक है ना। बात भी नहीं कर पाती थी, ओनली ही कैन कॉल मी, क्योंकि वो कॉल करने से पहले अनब्लॉक करता था, मुझे कॉल करता था, फिर ब्लॉक कर देता था। दैट्स हाउ ही यूज्ड टू डू। तो इन एंड आउट का जो वो आप सुनते हो, ये सब होता है, ये सब शुरू शुरू में भी हुआ है मेरा। तो इन एंड आउट, बैक एंड फोर्थ, ठीक है ना। उसका दिल किया तो 2 महीने में एक बार फ़ोन कर लिया, तो 2 महीने में या तो मिल लिया, अदरवाइज़ ही इज़ नॉट इवन बॉदर्ड। तो उसके बाद में फाइनली तो एकदम ये हो गया कि अब हम मिलेंगे भी नहीं, अब हम एक दूसरे के साथ में बात भी नहीं करेंगे, एंड वी विल गिव सम टाइम। ओके, नो प्रॉब्लम। लेकिन रहना तो एक ही बिल्डिंग के अंदर था ना, एक ही ऑफिस में, एक ही शिफ्ट में। एक दूसरे को देख करके कैसे हेलो हाय नहीं बोलेंगे। तो पहला दिन तो थोड़ा सा अजीब लगा, दूसरे दिन ऐसे करते 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 हमारा 3 साल एक दूसरे के आंखों के आगे निकल गया। मेरे ही आंखों के सामने में वो किसी के साथ, लड़की के साथ में बात कर रहा है। तो बाद में वो मेरे को बताता था ये सब मैं तुमको जलाने के लिए, तुम मुझे भूल जाओ इसलिए, ठीक है ना। तो ऐसे कई और कहानियाँ निकल कर के आए बाद में। तो मुझे सब पता था वो ऑफ़िस में किसको प्रपोज़ किया, किसको पटा रहा है, किसके साथ में फ्लर्ट कर रहा है। मुझे हर चीज़ के बारे में पता था। मुझे मेरी आँखों के सामने ही वो क्या कर रहा है मुझे सब पता था। लेकिन मैं उसको इतना प्यार करती थी कि सब कुछ जानते हुए भी ना मैं उसको माफ़ करते चली गई, माफ़ करते चली गई, माफ़ करते चली गई, अनटिल अ डे केम जब उसने इंसानियत की सारी सीमाएं पार कर दी, बोलती है ना। तब तक मैं इतना ज्ञान ले चुकी थी कि कुछ चीज़ों को मैं बर्दाश्त नहीं करूँगी, मतलब नहीं करूँगी। तो आई वॉज़ लाइक दैट। तो मैं उस एक सिचुएशन में आ चुकी थी कि अब मैं तुम्हारा नॉनसेंस नहीं बर्दाश्त करूँगी। ऑलराइट, तो इंसानियत के खातिर, ठीक है, आपने मुझे मना कर दिया है आपसे बात ना करो, ठीक है, आपने मुझे मना कर दिया है आपके पास ना आऊँ, नो हाय नो हेलो, दूर दूर से ही। लेकिन इंसानियत के खातिर ऐसे होता है ना कि अ, कुछ ऐसे चीज़ें देखने पे ना दुश्मन भी आके एक बार तो पूछ ही लेता है, आर यू ऑलराइट।
तो ऐसे जैसे मैं ऋषिकेश गई थी तो मेरा एक्सीडेंट हो गया था, मुझे घुटनों पे चोट लग गया था, मैं लंगड़ाते हुए चलती थी, किसी को पकड़ के चलती थी। सोचो घुटनों के ऊपर, यू कैन नॉट फोल्ड योर लेग, राइट। काफ़ी दिन छुट्टी पे थी, बेड रेस्ट। तो ही सॉ मी इन दी ऑफिस, लंगड़ाते हुए चलना, पास से गुजरे हम लोग। he did not even bother to ask me what happened, I mean is everything all right। इंसानियत को मैंने मरते हुए देखा, तिल तिल करके आंखों में, आंखों के आगे। मतलब मेरा रिजिग्नेशन से ये लगा लो 8 महीने पहले से, यही यही 8 महीने में उसने मतलब एटीट्यूड दिखाया मेरे तरफ ना, मुझे इसने और ज़्यादा कॉन्फिडेंस दिया नौकरी को छोड़ने के लिए। तो मैंने क्या किया, मैंने और अपना परफॉर्मेंस अच्छा करके और सैलरी इनकम अच्छा करते करते मैंने क्या कर दिया, मैंने सारे डेट्स क्लियर कर दिए। मैंने कहा डेट्स वगैरह जब क्लियर हो जाएगा ना, उसके बाद में मेरा कोई लेना देना नहीं होगा किसी के साथ में, और उसके बाद में मैं आराम से नौकरी छोड़ के रह सकती हूँ, और जो भी मेरे को मिलेगा मैं उसी सेविंग्स में मैं गुजारा कर लूँगी कुछ महीनों के लिए। तब तक सोचूंगी कि मुझे नया क्या करना है। मैंने 41 ईयर्स पे जा कर के ऐसा एक रिस्क लेने के लिए सोचा और मैंने रेजिग्नेशन कर दिया। नाउ कमिंग टू दिस कि रेजिग्नेशन से पहले आई मीन उनका जो एटीट्यूड हुआ करता था, ठीक है ना, जब उन्होंने मुझे मना कर दिया कि यू विल नॉट कम, उससे ठीक पहले कई ऐसे बड़े बड़े इंसिडेंट्स हो गए, जैसे उन्होंने मेरे को लेकर के, मतलब इंसानियत, उनके अंदर में मैंने इंसानियत को कैसे मरते हुए देखा। तो जस्ट थिंक, जिस इंसान का डे वन से मेरे अंदर इमेज ये बन गया कि ये तो मेरे भोले बाबा है, बिल्कुल उनके जैसा ही भोला चेहरा, भोला मासूम, इतना मासूम, इतना भोला, इतना शांत का इंसान का एक ऐसा चेहरा कैसे हो सकता है। आई मीन आई कुड नॉट बिलीव दैट। आर यू गेटिंग मी, मैं क्या बोल रही हूँ, मैं मतलब मेरे यकीन से परे कोई चीज़ मैं देख रही हूँ ना, बट देख रही थी, दैट वॉज रियल एक्सपीरियंस। लेकिन यही ट्रिगर होता है कि मन आपको कुछ बोलेगा, दिल आपको कुछ बोलेगा और आत्मा आपको कुछ बोलेगा, और इसमें से आपको फाइंड आउट करके निकालना है, टेम्पर भी करना है। किसी को नुकसान नहीं पहुंचा सकते, आत्मा का भी रखना होगा, मन का भी रखना होगा और दिल का भी रखना होगा। तो आप सोचो ऐसे सिचुएशंस में आप जब आते हो लाइफ में तो आपका क्या हाल होगा। तो मेरे साथ में कुछ ऐसे ऐसे चीज़ें हुआ है कि जो मैंने एक्सपेक्ट किया कि सब कर सकता है ना, माई DM विल नॉट डू। Oh, he was the first person ended up doing that, you know, actually he was the first person ended up doing that। और उसके बाद तो सिलसिला सा ही शुरू हो गया मेरा, टू बी ऑनेस्ट। आई मीन आई हैव गॉन थ्रू दोज डेज इन माई लाइफ जहाँ पे मैं धीरे धीरे करके, मैंने कहा ना, मेरे अंदर एक काली जागृत हो रहा था कि एक शैतान को मारने के लिए ना बस एक खून माफ़ हो जाता है, आई किल माई DM। तो आई कम बैक टू द स्टोरी अगेन। आज मैंने बहुत देर से बात कर ली है।